बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स का वीक 3 है। इस वीक में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीक के अंदर हमने ये देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का क्या हो कैसे क्या होता है। अब वहाँ पे हमने ये नहीं देखा था कि वो जो सॉल्यूशन आया है वो कहाँ से आया है। वो सारी डिस्कशन हम आज से ऑनवर्ड आपके टिल एंड ऑफ द सेमेस्टर तक जितने भी लेक्चर्स होंगे उनमें देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेसिक से। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के हवाले से वो है सेपरेबल इक्वेशन। देखिए, हमने लास्ट वीक में एक चीज़ डिस्कस की थी कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं, लिनियरिटी के लिहाज से भी कर सकते हैं। अगर लिनियरिटी के लिहाज से आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या नॉन लीनियर होगी। अब लीनियर को सॉल्व करना है तो उसको एक अलग टेक्निक है सॉल्व करने की। नॉन लीनियर को सॉल्व करना है तो उसके लिए अलग मेथड है। इसी तरीके से हम यहाँ पे बात ये करना चाह रहे हैं कि जिस टाइप की इक्वेशन होगी उसी टाइप का मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। मसलन अगर आप ने एग्जांपल लेना, अगर आपने एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है और वो फर्नीचर ये है कि बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आप साइकिल तो यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक पेप्सी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक जो है वो घर लेके जानी है तो उसके लिए आप ट्रक तो बुक नहीं करेंगे ना। ट्रक को तो पैसे नहीं देंगे कि भाई आप ये एक 7 अप की बोतल है या आपके पास ये जो पेप्सी की बोतल है ये हमारे दुकान से हमारे घर तक पहुंचा दो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमने सीखना ये है कि डिफरेंट टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। लेकिन हर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक ही टेक्निक अप्लाई नहीं हो सकती। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मल्टीपल टेक्निक अप्लाई हो सकती हैं। मसलन कि आप अगर ये कहते हैं कि मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है आधा किलो दही और एक है आपके पास 1 दर्जन अंडे। तो इसका मतलब है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप इकट्ठा लेके आ सकते हैं घर में। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप कंबाइन एक ही जगह पे लेके नहीं आ सकते। तो इसी तरीके से आपके पास अगर डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हैं तो उन पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक स्पेसिफिक मेथड अप्लाई हो। लेकिन अब उस टाइप ऑफ मेथड में कुछ ऐसी भी इक्वेशन आ जाएंगी जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते तो उसके लिए फिर कोई और मेथड पढ़ेंगे। तो आज का जो पूरा लेक्चर होगा इसमें हम सेपरेबल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि सेपरेबल ऑफ इक्वेशंस को हम सेपरेशन ऑफ अ वेरिएबल टेक्निक से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेपरेबल इक्वेशन। सबसे पहले देखते हैं कि सेपरेबल इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है। क्योंकि देखें, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि सेपरेबल इक्वेशन है क्या तो आप उसका सॉल्यूशन तो नहीं फाइंड कर सकते ना। जैसे अगर आपको घर में आपके घर वाले कहते हैं कि भाई ऐसा करो आधा किलो दही ले आओ तो आप उसको किसी गाड़ियों की वर्कशॉप में तो तलाश नहीं करेंगे ना। क्योंकि अगर आप दही लेना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दही आपको कौन सी दुकान से मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने सेपरेबल और वेरिएबल टेक्निक अप्लाई करनी है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये सेपरेबल इक्वेशन होती क्या है जिस पे हम सेपरेशन ऑफ अ वेरिएबल टेक्निक अप्लाई करने लगे हैं। तो पहले हम डेफिनेशन करेंगे सेपरेबल इक्वेशन की। क्या है? द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस तरह की फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल होगी
तो यहाँ से हाईलाइट करने का मकसद ये है कि एक चीज़ आपको पता चल गई कि जो सेपरेबल इक्वेशन होगी वो कौन सी इक्वेशन होगी, फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर सेपरेबल होगी कब, इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस dy by dx is equal to h of x into y of x। इसका क्या मतलब हुआ भला? इसका मतलब सिंपल है कि आप अगर किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकें, किस फॉर्म में, कि अगर dy by dx सेपरेट होता है तो राइट साइड के ऊपर आपके पास वो इक्वल हो जाए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के, जिसमें से पहला फंक्शन प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स हो या कोई भी एक वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा प्योरली फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल हो। यानी कि आप दोनों फंक्शंस को अलग अलग सेपरेट कर सकें। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस वाई। अब इस इक्वेशन में हमने सबसे पहले करना क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना होगा। अब यहाँ पे आप नोट करें कि डी वाई बाई डी एक्स तो पहले से ही अकेला है, तो राइट साइड पे देखें कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है क्या वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लिखी जा सकती है? नहीं। अब यहाँ पे क्योंकि दरमियान में प्लस साइन आ गया है तो कुछ भी आप कर लें, आप इसको मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन अलग मल्टीप्लाई नहीं हो सकता वाई के फंक्शन के साथ। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लें। मैं कहता हूँ डी वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इस केस में देखें कि हमने ये इक्वेशन इस फॉर्म में आई है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स अलग से अकेला नहीं पता। ठीक है, अगर अकेला नहीं पता तो फिर हम करेंगे क्या, एक छोटा सा काम करेंगे कि इस केस के अंदर आपके पास जो एक फंक्शन है वो वाई स्क्वायर है। अब हमने क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को अलहदा करना है, अकेला करना है, तो एक्स को मैं इक्वलिटी के राइट साइड पे ले जाऊंगा। तो जब राइट साइड पे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर एक्स। तो क्या मैं इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इंटू वन ओवर एक्स। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास प्योरली फंक्शन ऑफ y हो गया, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, g ऑफ y, और ये जो है आपके पास ये प्योरली फंक्शन ऑफ x हो गया, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, h ऑफ x। तो हम देख रहे हैं कि आपके पास ये जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसका हमें नहीं पता चल रहा था कि ये कैसी इक्वेशन है, उसको हमने इस तरीके से डिफाइन कर लिया जो कि डेफिनेशन के अंदर मेंशन था। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज आ सेपरेबल इक्वेशन। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कुछ इस टाइप की है, x माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9y स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को भी अगर हम डी वाई बाई डी एक्स अकेला करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन। तो आपके पास ये फंक्शन जो है आपके पास प्योरली फंक्शन ऑफ h ऑफ y आ गया और दूसरा g ऑफ x आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास सेपरेबल इक्वेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सेपरेबल इक्वेशन को हमने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है,
तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है हमने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे निकालना है, उसके लिए हम डायरेक्ट एक एग्जांपल पे जाएंगे। अब ये जो एग्जांपल है आप नोट कर रहे हैं कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कैसे मुझे पता चला, यहाँ पे आप देखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एक आपके सामने कंडीशन भी गिवन है, y एट 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो क्या करना कि जो c की वैल्यू है, यानी कि कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू है, वो भी इस कंडीशन की मदद से हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से लेंगे? सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये जो आपके पास इक्वेशन है, क्या ये सेपरेबल भी है कि नहीं। ये ना हो कि आप सेपरेबल मेथड अप्लाई करना शुरू